यदा मृधे कौरवसंजयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विदगदा विमर्श भग्रोररुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रिः। बंधुओं, वीर वीर गति को प्राप्त कर चुका है। यहां से महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। महाभारत में यहां से प्रवेश करते हैं। वीर वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। पूरे महाभारत के युद्ध में केवल दो योद्धाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। एक है भीम और दूसरा है दुर्योधन। बंधु, पूरे महाभारत के युद्ध में सबका वर्णन आया है, लेकिन दाऊ दादा का कहीं वर्णन नहीं आया है। दाऊ दादा ने सोचा कि यदि मैं कौरवों के पक्ष में जाता हूं तो पांडवों के पक्ष में मेरा अपना भाई है कृष्ण, मैं युद्ध कैसे करूंगा? और यदि मैं पांडवों के पक्ष में जाता हूं तो दूसरी तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन। दोनों तरफ जाना ही बेकार है, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सबसे अच्छा है कि हम तो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बंधु, दाऊ दादा तीर्थ यात्रा में चले गए और भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा है। और दाऊ दादा उसी समय आए। दोनों योद्धाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। भीम दादा ने देखा दाऊ दादा आ रहे हैं, ये दुर्योधन का पक्ष लेंगे क्योंकि ये इनका शिष्य है। बंधु, भीम ने अपनी गदा जोर से घुमाई और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। जंघा पर प्रहार किया महाराज। दाऊ दादा ने देखा ये अधर्म का युद्ध। पूरे महाभारत के युद्ध में यह सुनिश्चित हुआ था कि नाभि से नीचे कोई प्रहार नहीं कर सकता। फिर ये भीम अधर्म क्यों कर रहा है? दाऊ दादा लाल हो गए, गुस्सा में हो गए हैं और हल और मूसल लिया और भीम के पीछे दौड़ पड़े हैं। भीम के पीछे दौड़ पड़े हैं। कृष्ण ने देखा दाऊ दादा बड़े क्रोध में हैं और यदि मैंने नहीं बचाए तो दाऊ दादा और भीम में युद्ध छिड़ जाएगा। कृष्ण बुद्धि के देवता हैं। कृष्ण बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि सीखनी है, बुद्धि का परिचय कैसे देना है तो कृष्ण की शरण में जाना होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और दाऊ दादा के सामने जाकर के दंडवत प्रणाम कर गए। महाराज दंडवत प्रणाम कर लिया और जैसे ही दाऊ दादा ने देखा, अरे कृष्ण, ये समय कौन सा है प्रणाम करने का? दाऊ दादा ने कृष्ण को अपने हाथों से उठाया। कृष्ण कहने लगे, भैया आप कहां दौड़े जा रहे हैं? बोले, कृष्ण देखो, महाभारत के पूरे युद्ध में यह सुनिश्चित हुआ था कि नाभि से नीचे कोई प्रहार नहीं कर सकता। प्रिय भीम ने अधर्म क्यों किया? कृष्ण की आंखों में पानी आ गया। बोले, भैया क्या कौरवों की भरी सभा में एक निर्वस्त्र एक नारी को निर्वस्त्र करना कहां का धर्म है?
जहां विद्वान लोग बैठे हों, जहां बड़े बड़े योद्धा बैठे हों, वहां उस नारी को निर्वस्त्र करना कहां का धर्म है? और दुर्योधन ने कहा, अरे दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दे, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठा दो। तब ये भीम ने प्रण लिया था, अरे दुर्योधन, तेरी जंगा पर द्रौपदी नहीं, लेकिन एक दिन मेरी गजा जरूर विराजेगी, मेरी गजा जरूर विराजेगी। आज भीम ने वो नियम पूरा किया है। और देखो, आपके प्रिय भांजे अभिमन्यु को इन लोगों ने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह बनाकर के मार दिया। क्या ये धर्म है? बंधुओं, दाऊ दादा की बात समझ में आ गई। दाऊ दादा कहने लगे, अरे मैं तो अधर्म का पक्ष ले रहा था, मैं तो अधर्म के पक्ष में जा रहा था। बंधुओं, आज दुर्योधन मरण अवस्था में पड़ा है, अपनी मौत का एक एक दिन गिन रहा है। उसी समय क्या हुआ कि अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा कहने लगे, दुर्योधन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपनी सेना का सेनापति मुझे बना दो, मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अश्वत्थामा कहने लगा, देखो, मुझे अभी भी अपनी सेना का सेनापति बना दो, मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, जाओ, आज से मेरी सेना के सेनापति आप हैं, मार दो पांचों पांडवों को। बंधुओं, आज अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए गया है। जाखू राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जिसका रखवाला मेरा कृष्ण है, जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिसने अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथों में सौंप दी हो, क्या कोई उसका बाल बांका कर सकता है? जिसने अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया हो, क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है? और अश्वत्थामा गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गया। रात्रि का समय था और वहां एक उल्लू आया। महाराज, उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है और कोहे को दिन में दिखाई देता है। और उल्लू आया, उल्लू ने देखा यहाँ कोहे के बच्चे हैं, और उल्लू ने सोते हुए कोहे के बच्चों को मार दिया। आज अश्वत्थामा कहने लगा, जय हो मेरे गुरुदेव, मुझे पता है कि मैं पांचों पांडवों को जीवित नहीं मार सकता, लेकिन पांचों पांडवों को सोते हुए जरूर मार सकता। सोते हुए पांडवों को मैं जरूर मार सकता हूं। जय हो मेरे गुरुदेव, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। वहां से चल पड़ा। जिसका कृष्ण रखवाला है, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कृष्ण ने कहा पांडवों से, आपने विजयश्री प्राप्त कर ली है, चलो मैं आपको हंस का दर्शन कराता हूं। पांचों पांडव कृष्ण के साथ हंस का दर्शन के लिए चले गए और वहां द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते रह गए। महाराज, द्रौपदी के पांचों पुत्र सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा आया, उसने देखा यही द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, यही पांचों पांडव हैं।
और अश्वत्थामा ने मार दिया। और प्रमाण के लिए उनके सिर एक बोरे में भरकर के ले गया है दुर्योधन। देखो ये रे पांचों पांडवों के सिर, मैंने कहा था ना मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई गाजर मूली उखाड़ करके लाता हो। अच्छा कहाँ है, दिखा ला तो सही। जैसे ही सिर को हाथ में लिया और दुर्योधन ने अपने दोनों हाथों से उस सिर को दबाया है, सिर फूट गया। अश्वत्थामा ये पांचों पांडवों के सिर नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी गजा का प्रहार जब करता था तो जब मैं भीम पर गजा का प्रहार करता था तो ऐसे लगता था महाराज किसी दीवार में लग रही हो, इतनी आवाज होती थी। और आज मेरे हाथ के स्पर्श से ये सिर फूट गया। बंधु उजाले में देखा तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं महाराज। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा हमारे वंश में सिर्फ यही द्रौपदी के पांचों पुत्र थे, आज आपने वो भी मार दिए। हमारे वंश में आगे कोई पानी देने वाला नहीं है। बंधु आज द्रौपदी के महल से खून की धारा बह रही है और द्रौपदी ने जैसे ही देखा बंधु पांचों पुत्र मरण अवस्था में पड़े। पांचों पुत्र रोती चिल्लाती बलकती हुई मां द्रौपदी किसने मार दिए मेरे पांचों पुत्रों को, क्या बिगाड़ा था मेरे पांचों पुत्र ने। अर्जुन और कृष्ण आते हैं। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी आपके पांचों पुत्रों के मारने वाले को व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज बंधु हो कृष्ण और अर्जुन देखने के लिए गए कि पांचों पुत्र किसने मारे हैं। जैसे ही अश्वत्थामा के पास में गए, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, वहां से दौड़ने लगे महाराज। कृष्ण ने कहा अर्जुन यही है पांचों पुत्रों का हत्यारा, इसको मार दो। अर्जुन दौड़ करके गए हैं और अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ति नाम भयंकर। अरे कृष्ण ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। बंधु कृष्ण कहते हैं अर्जुन कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है और विष को विष से ही खत्म किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया है तो इधर से आप ब्रह्म अस्त्र चला दो, दोनों टकरा के भस्म हो जाएंगे। अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र चलाया, दोनों टकरा करके भस्म हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ के रथ के पीछे टांग लिया और द्रौपदी के पास में प्रवेश कर दिया। मां द्रौपदी बोल पड़ी है महाराज कि मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। अरे एक तो इनकी मां पहले से ही विधवा है महाराज, इनके पिता महाभारत के युद्ध में मारे गए। एक मां का एक पुत्र का कितना दर्द होता है वो मैं ही समझती हूँ। पांच पुत्र मारे जाने पर इस मां को कितना दर्द होता है मैं ही समझती हूँ।
और एक नारी का पति नहीं हो और एकलौता उसका पुत्र सहारा हो, उसको भी मार दो तो उस नारी को कितना कष्ट होगा। अरे मेरे 5 पुत्र मारे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे 5 पति तो जीवित हैं। बंधुओं, आज कृष्ण कहने लगे जय हो, धन्य है मां द्रौपदी। अरे जिसके 5 पुत्र मारे गए हैं वो दूसरे पुत्र को मारने नहीं देती। ये बुद्धि द्रौपदी से सीखो। और बंधु, कृष्ण ने द्रौपदी का नाम कृष्णा रख दिया। भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। भगवान ने अपना नाम दे दिया माता द्रौपदी को। आज भरी सभा में अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन ने कहा भीम बताओ इसका क्या करें। भीम कहने लगे अर्जुन भैया यदि आप इसको छोड़ देंगे तो मैं मार दूंगा। युधिष्ठिर जी से पूछ गया भैया आप ही बताओ, आप सबसे बड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा देखो जो जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा करो, कहीं गलत ना हो जाए। नकुल और सहदेव कहने लगे हैं भीम 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 भैया सही कहते हैं, इसको तो जरूर मारना चाहिए। बंधुओं, कृष्ण चुपचाप खड़े हैं। कृष्ण से कोई सहायता नहीं मांगता है। जब सबने अपने अपने उत्तर दे दिए तो अर्जुन ने कहा गुरुवर कृष्ण मित्र अब तो आप ही बताओ कि दुर्योधन का क्या करें। ब्रह्म बंधुन हंतव्य आता ताई बदारण। कृष्ण कहते हैं देखो बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। ये बालकों का हत्यारा है इसको मार दो और ये ब्राह्मण है इसको छोड़ दो। मार भी दो छोड़ भी दो, छोड़ भी दो मार भी दो। अर्जुन की बुद्धि चकरा गई महाराज। कृष्ण आप जैसे 2-4 गुरु और मिल जाएं तो इस अर्जुन का धन्य हो जाएगा। अरे इसको मार भी दो छोड़ भी दो और छोड़ भी दो मार भी दो। कृष्ण कहने लगे अर्जुन यदि किसी व्यक्ति की बीच चौराहे पर बेइज्जती हो जाए, उसका समाज में मान सम्मान ऊंचा हो, उस व्यक्ति की बीच चौराहे पर यदि बेइज्जती हो जाए तो उसको कष्ट बहुत होता है। मरने से भी ज्यादा उसको कष्ट होता है। मरने से भी ज्यादा उसको कष्ट होता है महाराज। और सुनो ये अश्वत्थामा को आदि सिर के बाल मोड़ दो, आदि दाढ़ी मूंछ को काट दो और काला मुंह करके गधे पे सवार करके पूरे समाज से निकाल दो। यदि व्यक्ति को मार दोगे तो एक बार ही दुख होता है और जिसकी पूरे समाज में बेइज्जती हो जाए तो वो प्रत्येक क्षण मरता है। प्रत्येक क्षण उसको कष्ट होता है। आज ऐसा ही किया। आज अश्वत्थामा को
भरी सभा में काला मुंह करके हैं आदि आदि डांडी के बालों को हैं काट करके महाराज आज सिर के बालों को काट करके और पूरे समाज से गधे पे सवार होकर के निकाल दिया है। अश्वत्थामा अपनी कुटिया पर गया और सोच रहा है कि पांडवों के वंश को मैं निर्वंश करके मानूंगा। और कहता है कि महाभारत के युद्ध में मैंने सुना था जब अभिमन्यु मारा गया तो उसकी पत्नी के गर्भ में पुत्र था। ऐसा सोच करके और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है।